तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो आज हम आगे करेंगे। आज हम करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। कॉपी पेन निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए उसको पहले आप खुद ब खुद ट्राई करना। कोई दिक्कत आए तो फिर आप देखते जाना, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया है ना। तो क्वेश्चंस को पहले आप खुद ट्राई कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ो क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, अच्छा इसको छोड़ दो भाई, अनुच्छेद 7.2 यानी आपने पीछे देख के कोई एक्टिविटी होगी उसको सोल्व करना पड़ेगा। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। आपकी इच्छा हो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस में आगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बस इतना ही है कि भाई ये 2 पॉइंट हैं और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र तो हमने पढ़ रखा है, उसका यूज़ कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा आपको। तो पहले तो आप खुद ट्राई कर लो, कहीं दिक्कत आए तो देख लेना। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि यार ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। हम कहेंगे माना ए हमने किसको माना, 0,0 को, है ना। और बी किसको माना, 36,15 को। ये दोनों पॉइंट हमको दिए हुए हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, हमें निकालनी है ए बी की दूरी। फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना अपना 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 15 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 36 में से 0 गया 36 इसका स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 गया 15 का स्क्वायर। ए बी बराबर, अब एक तरीका ये है कि आप इसको स्क्वायर करो, फिर जोड़ो और फिर उसका रूट निकालो, है ना। 36 का स्क्वायर लिख करके लिख दो, 15 का स्क्वायर करके लिख दो, और फिर इन दोनों को जोड़ के फिर रूट करो। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से करते हैं, चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन दूसरे तरीके से करो तो आसान रहेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इन दोनों नंबर्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये दोनों के दोनों कौन से पहाड़े पे जाते हैं, 36 और 15 किसके पहाड़े पे जाते हैं, बताओ शाबाश। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके ऊपर 36 भी आता हो और 15 भी आता हो, 3 है ना। 3 के पहाड़े पर 36 भी आ जाएगा। 3 को जब 12 से गुणा करोगे, 3 12 जो 36 होता है, और 3 के पहाड़े पे 15 तो आता ही है, 3 5 15, यानी इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर में से कोई नंबर कॉमन लोगे ना तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना। जैसे इन दोनों में से 3 कॉमन आया तो आप यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ थी। अंदर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि 3 के पहाड़े पर 3 गुणा 12 करने पर ही 36 आएगा, है ना। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन था, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अंदर क्या बच गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से देखना, यहाँ पर ब्रैकेट लगी है मतलब मल्टीप्लाई में। अब मैंने कल आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई हो तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो। मतलब मैं लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर अलग से ले लिया, और रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये अलग से ले लिया। ये बात समझ में आ गई आपके।
बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी थी, मतलब मल्टीप्लाई थी, तो अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा, इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि बीच में प्लस लगा है। मल्टीप्लाई लगी होती तो इसको भी तोड़ के लिख देता। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको बस। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, ए बी बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, जुड़े हुए हैं, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती ना तो आप अलग अलग करके फिर काट सकते थे, फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो ऐसे कट नहीं सकता। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 3 और रूट है ये हमारा 144 और 25 169, यानी ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 169 का रूट होता है 13, 13 13 से 169 होता है, तो 13 3 आ गया हमारा 39 यूनिट। बस समझ में आ गई? यानी ए बी के बीच की दूरी है 39 यूनिट। 39 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, तो इसलिए हमने यूनिट लगा दी। कर लेंगे। अगर आपको ये मतलब सही ना लगा हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर कर लो, जोड़ दो, फिर उसका रूट करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके को सीखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, आगे कोई और क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और एनसीईआरटी ने इसलिए क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन इतना आसान क्यों देगा एनसीईआरटी? सिर्फ इसलिए ही दिया था कि आपको पता चले कि भाई हम कैसे स्क्वायर में से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो पहले। देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 समरेखी हैं। समरेखी का मतलब क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन बनाते हैं या नहीं बनाते, ये पता करना है। एक सीधी लाइन पे है या नहीं है, ठीक है ना। समरेखी, समान रेखा पर, एक सेम रेखा पर है या नहीं है, ये मालूम करना है। अब इसका तरीका समझना। मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट समरेखी हैं। मान लो एक बार समझने के लिए कि भाई हमने एक लाइन खींची और एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर मान लिया 1,5 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2,3, यहाँ पर आ रहा है -2, -11। ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो अगर ये तीनों पॉइंट समरेखी हुए तो इसका मतलब ये होगा कि AB की दूरी प्लस BC की दूरी, इन दोनों दूरियों का जोड़ बराबर होना चाहिए AC की दूरी के। बस समझ में आई? अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हुए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी, इन दोनों दूरियों का जोड़ बराबर होगा AC की दूरी के। ठीक है, अगर बराबर हो जाता है, अगर AB प्लस BC बराबर हो जाता है AC के, तब तो हम कह देंगे कि भैया ये समरेखी है, नहीं तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई मान लो कि B पॉइंट यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर होता, तो हमें थोड़ी पता कि पॉइंट कहाँ पर है। B पॉइंट यहाँ पे होता, C पॉइंट यहाँ पे होता, तो अच्छा B तो यहीं पे था यार 2 मीटर को, यहाँ पर C पॉइंट होता, यहाँ पे B पॉइंट होता, है ना। ये भी हो सकता। तब ये होना चाहिए भाई AC प्लस CB बराबर होना चाहिए था AB के। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरियाँ ज्ञात कर लेंगे, है ना। अगर उनमें से किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाता है तब तो समरेखी है, नहीं तो नहीं है। बात क्लियर होगी आपके? ये चीज़ थी। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से तो फिर ऐसे आएगा नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे A, B और C। ठीक है, माना इसको मैं A नाम दे देता हूँ। A पॉइंट है हमारे पास 1,5, B पॉइंट है 2,3 और C पॉइंट क्या है -2, -11 दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AB की दूरी निकाल लेंगे, BC की दूरी निकाल लेंगे और AC की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, ये दूरियां निकालने के बाद अगर किन्हीं दो का जोड़
मान लो ए बी और बी सी, अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाता है तब तो समरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल है ना। तो पहले आप खुद ट्राई करो, दूरियां निकाल लो, उसके बाद फिर आप देखते हैं। करो शाबाश, पहले खुद ट्राई कर लेना, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे लेंथी सा लगेगा। ए बी निकाल रहा हूँ मैं, ए बी क्या होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर लो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो इसलिए लगवाया ना ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला ही लगाना है, ज़रूरी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी आ गया √5। बी सी निकालते हैं, शाबाश करो। बी सी क्या आएगा भाई अपना, -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का स्क्वायर, -11 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर। तो अच्छा, एक आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि भाई ये दोनों किस पारे पे जाते हैं, वैसे कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे है ना, पिछला वाला क्वेश्चन तो बड़ा सा था, उसमें बड़े बड़े अंक थे, यहाँ पे छोटे छोटे कर लेते हैं, कोई नहीं। 4 चौके 16 प्लस 14 14 196। अगर आप यहाँ पे कॉमन निकालते सोल्व करते ना तब भी यही आता। सोलह और 196 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 212 आएगा, ठीक है। 212 के टुकड़े करके लिख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 छके 12, 106 पे जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं 16 लिख देते हैं, यहाँ पे गलत हो जाता वो, ठीक है ना। आपस होते हैं भाई, दो दाएँ भी, दो दाएँ क्या, 2 एकम 2, 2 छके 12 ऐसे करके, क्योंकि 16 दूनी तो 32 होता है ना, 106 दूनी 212 होगा, कॉमन सेंस की बात है। 2 पंजा 10 तो होती है 6, 53 एकम 53, 2 का जोड़ा बन गया, इसको बैग दो बाहर, अंदर रखो 53 को, यानी 212 का रूट को मैं लिख सकता हूँ 2√53, ठीक है। आगे ए सी, ए और सी, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, -2 माइनस 1 -3, -3 का स्क्वायर हो गया, -11 माइनस 5 -16 का स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर 9 होता है, -16 का स्क्वायर भी 256 होता है, जोड़ोगे तो 265 आ गया। अच्छा, इसके टुकड़े करके देख लो, टुकड़े पाएंगे नहीं इसके, तो एक कम 2, 2 के पाड़े पे थोड़ी जाएगा, 5 लगाना इसके पीछे, तो 5 के पाड़े 5 5 25, 5 3 15, 53 एकम 53। अब यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। जोड़ा बन जाता तो हम किसी को बाहर रख देते और फिर लिख देते ऐसे, जोड़ा नहीं बना तो चाहो तो इतना ही लिख दो, नहीं तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, √5 इंटू √53। भाई जोड़ा किसी का बना नहीं, तो ये भी घर के अंदर है, ये भी घर के अंदर है, तो √5 इंटू √3 हो गया। बस उनमें आ गया अब क्या, ये चीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसकी दूरी आई √5, इसकी दूरी आई 2√53, इसकी दूरी आई √5 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई है √53, यही है ना। अब किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर है ही नहीं, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो तब भी नहीं आएगा, है ना। अगर आप पहले और लास्ट को जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा, यानी 2 पॉइंट्स की दूरी का जोड़ तीसरे के बराबर आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो आप क्या कहोगे कि यह समरेखी नहीं है। अगर बराबर आ जाए तो समरेखी है, नहीं तो नहीं है, सिंपल है ना। तो आप क्या कहोगे कि सिंपल लिख दो, यह समरेखी नहीं है, ठीक है। रीज़न लिखना चाहो तो कह देना कि भैया ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है इसी के, नहीं तो ऐसे लिख दो तब भी कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो आप प्रश्नावली 7.3 में सीखेंगे, है ना, वो ज़्यादा आसान है। ये भी आसान था वैसे तो, मुश्किल नहीं था, लेकिन वो और भी ज़्यादा आसान है, इसको नोट कर लो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आसान है, इंटरेस्टिंग भी आसान भी है।
पढ़ो पहले क्या कह रखा है। क्या रखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2, ये तीन पिंटू कह रहा हूँ, 3 पॉइंट हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये जांच करनी है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, है ना। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, मान लिया ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये बी, ये सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 4, इसके हैं 7, -2। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की दूरी पता करेंगे, फिर ए सी की दूरी पता कर लेंगे और बी सी की दूरी पता कर लेंगे, है ना। अगर इनमें से कोई 2 बराबर हैं, लेट्स से ए बी और बी सी, ये दोनों बराबर आ जाते हैं। अगर कोई 2 भुजाएं बराबर हैं तो हम कह देंगे भैया समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं आती हैं तो नहीं है, सिंपल। मान लो कि ये आ गया 5, है ना, और ये आ गया 5 मान लेते हैं, और ये 7 आ गया, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, तब भी समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए, 2 भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ गई? तो करो अपने आप, ए बी की दूरी निकाल लो, बी सी की दूरी निकाल लो और ए सी की दूरी निकाल लो ना। दूरी निकालने के बाद देख लो कि भाई 2 दूरी बराबर हैं या नहीं है। 2 दूरी बराबर हैं तो समद्विबाहु, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर आप देख लेना कैसे करा मैंने, पहले खुद ट्राई कर लो। तो मैं लिख देता हूँ, माना पॉइंट्स के नाम देते हैं ना, ए बी और सी। माना ए पॉइंट है 5, -2, बी है 6, 4 और सी है हमारे पास 7, -2 दिए गए बिंदु हैं। तो हम निकालेंगे ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी। कोई 2 बराबर आ जाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ए बी देखो, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 यानी 4 + 2 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था और यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस हो गया। तो 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया, 4 में 2 जोड़ा 6 का स्क्वायर, यह हो गया 1 + 36 यानी √37 आ गया। बी सी निकालते हैं, √, 7 में से 6 गया, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2 -4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा √। 7 में 6 गया, 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37 ना। 2 तो आ ही गए, तीसरा भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों बराबर हैं, चाहो तो अभी लिख सकते हो समद्विबाहु, लेकिन तीसरा निकाल के देख लेना, क्या पता ये भी √37 आ जाए, फिर ये समबाहु बन जाएगा। ठीक है ना, तो ए सी, ए और सी, ये होगा फिर 7 - 5 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 0 √4 हो गया, यानी 2 हो गया। बस समझ में आ गई। इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भी √37 है, ये भी √37 है, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी। तो हम कह देंगे कि हाँ, ए बी और सी बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। पहले लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी और बी सी क्या हमारे बराबर हैं, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस सिंपल था ये तो, है ना, नोट कर लो इसको। अगला देखो, अच्छा बता देता हूँ, कई को मालूम नहीं होता है, जब मैं कह रहा हूँ नोट कर लो तो वीडियो पॉज करके नोट करते हैं। ठीक है, और आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, किसको मालूम नहीं होगा, सबको मालूम है चीज़ें, फिर बतानी पड़ती हैं भाई। ठीक,
प्रश्न नंबर 5 में पढ़ो, चलो शाबाश पढ़ो आराम से। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं भाई, 4 दोस्त हैं। एक बैठा है ए पॉइंट पर, एक बैठा है बी पॉइंट पर, एक सी पर और एक डी पर। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब चंपा क्या बोल रही है चमेली को कि भाई देख चमेली, ए बी सी डी तो मुझे एक वर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है? वर्ग। क्या लग रहा है भाई? बोलो, वर्ग। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोली नहीं नहीं, वर्ग वर्ग नहीं है ये। दूरी सूत्र का यूज़ करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम जो है कॉपी कर लिया हूँ, इसको बस पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कैसे बताएंगे भाई कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट के, बी पॉइंट के, सी पॉइंट के और डी पॉइंट के इनके निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेन मोटा करता हूँ मैं। तो ए पॉइंट कहाँ पर है भाई? अगर मैं इसको देखूँ तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी 3,4 पर। बी पॉइंट 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, यानी 6,7। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9,4, हाँ 9,4। डी के देखूँ तो 6,1। ठीक है, ये इनके हमने निर्देशांक निकाल लिए। अब इनको जोड़ दो, ए बी, बी सी, सी डी और डी है ना। हमें बताना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी की दूरी निकाल लेंगे, बी सी की दूरी निकाल लेंगे, सी डी की दूरी निकाल लेंगे और डी ए की दूरी निकाल लेंगे। अगर ये चारों दूरियां बराबर मिलती हैं तो हो सकता है कि ये वर्ग हो, है ना। गारंटी नहीं है, हो सकता है कि ये वर्ग हो। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन 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 चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ चारों भुजाएं निकालने से काम नहीं चलेगा कि आप कह दें यार मैं तो चारों भुजाएं निकालूंगा काम बन गया। नहीं नहीं नहीं, चारों भुजाएं भी निकालनी है, प्लस इसके विकर्णों की दूरी का भी पता करना है। आपको BD भी निकालना है और AC भी निकालना है। समझ रहे हैं? आपने BD की दूरी भी देखनी है और AC की दूरी भी देखनी है। क्यों भाई? क्योंकि वर्ग हम उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर हों और जिसके विकर्ण भी बराबर हों। अगर इसके विकर्ण और चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं, भाई विकर्ण एक दूसरे के बराबर आ गए और चारों भुजाएं बराबर आ गई, तब आप कह सकते हो कि यह एक वर्ग है। समझ में आ गया आपके? यानी आपको टोटल मिला के 6 डिस्टेंस निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी और बी डी। तो पहले निकालो, शाबाश, है ना। चारों भुजाएं बराबर आ गई और ये दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो कह देना वर्ग है। चंपा हमारी सही है, नहीं आए तो कह देना भैया चंपा गलत है, झूठ बोल रही है। ठीक है, करो शाबाश। मैं यहाँ से कर देता हूँ, आप वहाँ से कर लो। तो सबसे पहले तो मैं ए बी की दूरी निकालता हूँ। ये होगी √ 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा √ 6 में तो 3 गया, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 आ गया हमारा √18। फिर निकालते हैं BC। 9 में से 6 गया, इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर
और यहाँ -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 9 यानी √18। फिर निकाल लो CD, तो ये हो गया हमारा 6 - 9 का स्क्वायर, चाहे 9 - 6 कर लो चाहे 6 - 9 कर लो, फर्क तो कोई पड़ना नहीं, स्क्वायर हो जाना है ना बाद में। और 1 - 4 का स्क्वायर, ये भी यही आएगा भाई, -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, यानी ये भी आना है √18 ही। फिर हम निकाल लेते हैं DA, तो 6 में से 3 गया, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9, 9 9 18, ये हो गया। यानी इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर हैं, यानी ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। तो अब हम चेक करेंगे इसके विकर्ण, अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तब तो वर्ग है, नहीं तो समचतुर्भुज है ना। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले BD निकाल लेता हूँ, चलो BD ये वाला। तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस में 1 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6 में 6 गया 0 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 + 0 √36 आ गया, और सोल्व करो तो 6 आ जाएगा, यानी इसकी दूरी 6 आ गई, है ना। अब AC भी 6 होना चाहिए, समझो, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के, और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ऐसा मत समझ लेना कि यार ये भी √18, ना ना, ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, और जो विकर्ण है ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो AC निकालो, तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 9 - 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, √36 आ गया, जो कि होगा 6। बात समझ आ गई, चारों भुजाएं बराबर होगी एक दूसरे के, और जो विकर्ण हैं वो भी बराबर हो गए, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यह एक वर्ग है, यानी चंपा जो कह रही थी वो बिल्कुल सच थी। तो हम कहेंगे हाँ यह एक वर्ग है। रीज़न देना चाहो तो ठीक है, ना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों वर्ग है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, अतः चंपा सही है। जो चंपा दीदी ने कहा वो बिल्कुल सही था। बस हो गया काम, कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया आज 2nd, 3rd, 4th और 5th। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम कल कर लेंगे। थैंक यू। अच्छा, काम समझ लीजिए आप, एक ये 4 क्वेश्चन जो हैं फेयर कॉपी लगा के तो उसमें कर लेना। और पिछला जो चैप्टर कराया था ना 5.1, 2, 3, 4th, 5th चैप्टर हम कर चुके हैं इससे पहले, मतलब तो आप साथ साथ पिछला भी करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे उसको, है ना। तो रफ में आप 4.1 को सोल्व कर लेना, फेयर में तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना, और जो रफ कॉपी है आपके पास उसमें 4.1 को वापस से निकाल लेना, चाहे आपको आती हो चाहे ना आती हो, निकालनी है तो निकालनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पिछला ना करेंगे ना तो भूल जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 4.1 जो है वो निकाल के एक बार देख लेना, जितनी भी आती है आपको लगता है भाई मेरे से तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, जितनी भी आती है आप कोशिश करना पूरी निकालने की। बस, थैंक यू।